पिछले प्रेडिक्शन वीडियो में हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार 4 ग्रहों का गंडांत होना हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन ला सकता है, इमोशनल टर्मोइल का कारण बन सकता है और किस प्रकार से ये चेंजेस हमारे जीवन को अफेक्ट करेंगे। इसी को आज हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे कि क्या इनका प्रभाव होने वाला है, कितना इंटेंस होगा, क्यों और किस लिए, इन विषयों के ऊपर आज हम डिटेल स्टडी करेंगे ताकि आप इन चीज़ों को समझकर आगे सतर्कता बरतकर बड़ी चेंजेस जो घटनाएं होंगी उससे आप सावधानी बरत सकें। और मैंने हमेशा ही बोला है कि सावधानी से बचाव जानकारी से ही हो सकता है। और अभी जो 4 ग्रह गंडांत जो हुए हैं या अभी आप एक गंडांत बुध का बचा है, यह 1 महीने से भी कम समय के अंतराल में यह गोचर किए हैं। 4 ग्रहों ने गंडांत डिग्री क्रॉस की है। इसका एस्ट्रोलॉजिकल एक सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है क्योंकि ये एक समय होता है जिस समय बड़ी घटनाओं का इसे निमंत्रण देता हुआ हम मान सकते हैं। कौन से ग्रह गोचर किए और कौन से समय में, इसको थोड़ा जान लें। 16 से 17 जुलाई के बीच में सूर्यदेव इस गंडान डिग्री को क्रॉस किए हैं। 17 से 18 जुलाई के बीच में शुक्र, 20 से 21 जुलाई के बीच में मंगल और आगे आने वाले महीने में 8 से 9 अगस्त के बीच में बुध का हम गोचर देखेंगे। इस गंडान डिग्री को क्रॉस करते हुए हम देख पाएंगे, समझ पाएंगे। एस्ट्रोलॉजिकली इसका बहुत बड़ा असर होगा क्योंकि हमने देखा है कि ये ट्रांजिट हर राशि में इसका कोई ना कोई प्रभाव पड़ेगा। पर्सनल लेवल में हो या यूनिवर्सल लेवल में एक शिफ्ट, एक चेंज आप महसूस कर पाएंगे। जहाँ भी आपकी अपनी पत्री में ये गंडान डिग्री होगी, वहाँ प्लैनेट्स होंगे, तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा असर कर सकता है। इसे समझने के लिए आपको गंडांत का अर्थ जानना आवश्यक है। गंडांत का अर्थ होता है गंड अर्थात नॉट या गांठ, और इति का अर्थ होता है अंत, समाप्ति, अर्थात कार्मिक नॉट का रिजॉल्व करने का समय है, उसे ख़त्म करने का समय होता है। इसीलिए इस समय को महत्वपूर्ण माना जाता है। आपकी कुंडली में जहाँ भी ये डिग्री होगी उस स्थान से संबंधित कोई ना कोई इशू आपके जीवन में आएगा। आपको रिजॉल्व करना इस समय बहुत उत्तम होगा ताकि चीज़ें सॉल्व आउट हो जाएं। आपके जीवन में जो बड़ी परेशानी आगे बन सकती है वो यहीं पे ख़त्म हो जाए। नो डाउट ये गंडांत आपको कष्ट तो देता है क्योंकि चीज़ें जब सरफेस में आएंगी उसको सॉल्व करना, उसे रिजॉल्व करना एक परेशानी का कारण तो बनेगा, परंतु ये चीज़ें उसके बाद सेटल होने से आपको काफ़ी कार्मिक रिवॉर्ड भी आप प्राप्त करते हैं। गंडांत के कई अर्थों में से एक अर्थ यह भी है, वो है डूबना। इस समय डूबने का भय बहुत अधिक होता है, इसीलिए लोग बहुत ज़्यादा सतर्क रहते हैं जो जानते हैं एस्ट्रोलॉजी। यहाँ सिर्फ फिजिकली ड्राउनिंग का ही मतलब नहीं, फिजिकली शारीरिक रूप से डूबना ही गंडांत का भय नहीं होता या इसका कारण नहीं होता। इमोशनली भावनात्मक रूप से भी आप बहुत लो फील करते हैं, कमज़ोर फील करते हैं। और क्योंकि कार्मिक नॉट्स जब खुलते हैं इसको आपको रिजॉल्व करना पड़ता है, और शनिदेव रिवॉर्ड या पनिश आपके कर्मों के अनुसार जो भी करेंगे वो कुछ ना कुछ सडन चेंजेस आपको अवश्य अपने जीवन में देखना पड़ सकता है। इसलिए इमोशनली आप काफ़ी लो फील कर सकते हैं, बहुत अफेक्ट आप मानसिक रूप से कर पाते हैं। हम जानते हैं कि काल पुरुष में गंडांत की 3 स्थान होते हैं, जहाँ हम देखते हैं जल राशि और अग्नि राशि को संधि स्थान को हम गंडांत कहते हैं। और अभी जिस स्थान से 4 ग्रह गोचर कर रहे हैं वो है कर्क राशि से, जो जल की राशि है, और वो गोचर कर रही है अग्नि राशि की तरफ, जो है अग्नि सिंह राशि। और ये 4 ग्रहों का गोचर यहाँ इसे काफ़ी एक्टिवेट कर रहा है। और इसके कारण पहले ये समझ लें कि 4 राशि जो ये गोचर करेंगे इसका क्या क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ सकता है। इसका मुख्य रूप से आपके चौथी राशि और 5वीं राशि अर्थात कर्क राशि और सिंह राशि में जो ये गंडान, जो ये संधि काल है, वो क्या दर्शाता है। तो पहले आप कर्क राशि में देखें। अगर कर्क राशि को आप समझें, मुख्य रूप से क्या दर्शाता है आपके मन को, क्योंकि चंद्रमा इसके लॉर्ड होते हैं, देवता होते हैं कर्क राशि के, इसलिए चंद्रमा मन सो जाता है, आपके मन का कारक होता है। दूसरा, ये आपके एसेट्स, वाहन, आपके घर का सुख, कंफर्ट, आपकी माँ को भी दर्शाता है। और 5वीं राशि सिंह राशि का भाव होता है। इसके पहले लॉर्ड को देखिए, पिता, तो सूर्यदेव यहाँ के लॉर्ड है, जो पिता का सरकारी नौकरी, पद आदि का। और सिंह राशि को अगर स्पेसिफिकली स्टडी करें तो ये है विद्या का, संस्कार का, आत्मबल का, आपके संतान का भी होता है। और साथ ही साथ इसे लक्ष्मी भाव भी माना जाता है। आपको लक और फेवर भी अगर स्टडी करना हो तो 1, 5, 9 इससे हम स्टडी करते हैं आपके फेवर्स का, भाग्य को भी आपको दर्शाता है।
9वां भाव भी होता है, साथ में 5वां भाव भी उतना ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। और ये 4 ग्रह जब बड़े गोचर स्थान से गंडांत से गोचर करेंगे, तो निश्चित ही कुछ उथल-पुथल चेंजेस को भी आप महसूस कर पाएँगे। क्यों? क्योंकि ये चौथा और 5वां जो भाव है, राशि है, वो है सूर्य और चंद्रमा की, जो डायरेक्टली आपके आत्मा को और आपके मन के बल को पूरी तरह इन्वॉल्व इसमें आप होते हुए देखेंगे। आपका मन, आत्मा, कोई ना कोई ऐसी घटना अवश्य होगी जिससे कि आप अपने मन से भी इसको कनेक्ट कर पाएँगे और आपके आत्मा बल में भी इसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर हो सकता है। साथ ही साथ शुक्र, मंगल और बुध, यह गोचर भी बताता है कि जैसे शुक्र लग्ज़री का, मंगल आपके बल, कॉन्फिडेंस, ताकत इसको दर्शाता है और बुध होता है बुद्धि और इंटेलेक्ट का कारक। जहाँ बुद्धि 7 और 9 अगस्त के बीच में जब गोचर होगा, ये गंडान डिग्री में पहुँचेंगे, तो निश्चित ही बैंकिंग सेक्टर में हो या आप मनी ट्रांज़ैक्शन पैसा का लेन-देन करते हो, बिज़नेस में हो, तो इस समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए। और स्पेसिफ़िकली अभी अगर प्रेज़ेंट की बात करें, तो बुध गोचर कर रहे हैं अपनी शत्रु राशि कर्क राशि में, उसके बाद ये गंडांत होंगे, तो निश्चित ही इसका कुछ न कुछ नेगेटिव प्रभाव बुध में पड़ सकता है और आप सतर्कता से, सावधानी से निश्चित ही अपने इन ट्रांज़ैक्शंस को, बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन हो या आपका लेन-देन, उसमें आप लिखा-पढ़ी से अपने कुछ बचाव, इन धन हानि से आप बच सकते हैं। बुध जो होता है यहाँ बहुत आवश्यक है कि बुध मनी मैटर्स को ही नहीं, स्कूलिंग सिस्टम को भी इंडिकेट करता है। कैसे? क्योंकि रीज़न, लॉजिक, सोशल मीडिया, वार्तालाप, यह भी बुध का ही कारक है। इंटेलेक्ट, एजुकेशन, यह भी बुद्धि से, स्कूलिंग सिस्टम से डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसलिए आप देखेंगे कि जैसे मैंने आपको बताया था कि बुध में बुद्धि का कारक होने के कारण स्कूलिंग सिस्टम में कुछ ना कुछ चेंजेस, स्पेसिफिकली 7 से 9 अगस्त के बीच में कोई बड़े चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि उसके बाद राहु की भी 7वीं दृष्टि जब ये कन्या राशि में आएंगे, क्योंकि राहु का एक तो बुध स्वग्रह राशि में होंगे, साथ में बुध के ऊपर राहु का प्रभाव होने से कुछ ना कुछ सडन चेंजेस एजुकेशन सिस्टम में आप देख पाएंगे। मैंने पहले भी बताया था, कुछ समय पहले, 1.5 से 2 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि स्कूलिंग और टीचिंग सिस्टम में बहुत बड़े चेंजेस आएंगे। और अभी इस चेंज को आप काफ़ी इंटेंस होते हुए देखेंगे अगले महीने से। कुछ बड़े शिफ्ट कर, कुछ बड़े नियम या कुछ इस तरह से चेंजेस आने का कारण बनेगा, जिससे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में बड़े व्यापक चेंज आप देख पाएंगे। इसका एक कारण कोरोना भी होगा। हो सकता है स्कूलिंग एडमिनिस्ट्रेशन जो है, मैनेजमेंट के साथ पेरेंट्स का कोई विवाद हो जाए, या ऑनलाइन सिस्टम में कुछ चेंजेस के कारण किसी बड़े चेंज को यहाँ पे लाना आवश्यक हो जाए। या एक बड़ा कारण ये भी है कि आगे आने वाला जो समय है, वो एजुकेशन प्रणाली में एक बड़े फ्यूचर, एक सिस्टम एक होने वाला है, जो मैं आपको यहाँ से शुरू होते हुए आप देख पाएंगे कि एक इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर काफ़ी चीज़ों को कवर किया जाएगा। फ्यूचर में ऐसा आप देखेंगे कि सारे स्कूलिंग सिस्टम को एक अंडर में, एक छत्र के अंदर उनको लाने का प्रयास किया जाएगा। इस तरह से भी चेंजेस फ्यूचर में होंगे, जिसकी शुरुआत कहीं ना कहीं इस अगस्त से आप होते हुए देख पाएंगे। और कुछ स्कूल जो खुलेंगे, हो सकता है वे कोरोना की 3rd वेव को इग्नोर करके स्कूल खुलना शुरू हो जाए, जिसके कारण कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। इसके लिए यहाँ पे पेरेंट्स को बहुत अपना बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके इस स्टेप को आगे फॉरवर्ड देखना चाहिए। और ये जो चेंजेस हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। कुछ ना कुछ बहुत बड़ा बुद्धि से रिलेटेड, बल से रिलेटेड और इंटेलेक्ट, जैसे मैंने बताया कि बिज़नेस से कुछ ना कुछ चेंजेस बहुत व्यापक रूप से होने वाले हैं। और इस सेशन में तो इतने चेंजेस नहीं दिख रहे अभी, तो आगे आने वाले समय में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आप स्वयं नोट करेंगे, नोटिस करेंगे। इसीलिए इन चेंजेस के लिए आप तैयार रहें। ये जानकारी यहीं तक। और फ्यूचर से रिलेटेड कुछ आपको अगर आवश्यक हो, जानना चाहें, तो आप हमें हमारे वीडियोस में हम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि आपको आगे घटनाओं के बारे में बताने का प्रयास किया जाए। इसके कारण आप हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे पूरे आपको वो वीडियोस के नोटिफिकेशन फ्री में आपको प्राप्त हो जाएंगे। और इससे जुड़ी हुई जानकारी और आपको चाहिए हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।